हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डेविएशन मेथड ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जो वीडियो था उस पर हमने डायरेक्ट मेथड कर लिया था रिग्रेशन का। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो रिग्रेशन इक्वेशन निकालने का है और जो रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने का है और जो कोरिलेशन जो कोफिशिएंट निकालने का जो तरीका है डेविएशन मेथड के द्वारा, उसको आज आप डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो विचलन विधि है उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। इससे पहले हमने प्रतिगमन ज्ञात करने के लिए जो प्रत्यक्ष विधि थी उस विधि को डिस्कस किया था और बिल्कुल ही आसान विधि थी, क्योंकि इसके अंदर जो एक्चुअल वैल्यूज दी गई थी उन्हीं के आधार पर हम जो है प्रतिगमन ज्ञात करते थे। इसमें हमें माध्य निकालने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये विधि उसी अवस्था के अंदर आसान रहती है जब मदों का आकार छोटा हो, यानी जब अपनी मदों के मदें जो है उनका जो आकार है वो 10 से कम हो। अगर ये आकार 10 से ज़्यादा होता है या 50, 60 या 100 से या 4 अंकों में होता है तो उस समय जो है उनकी मल्टीप्लाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इस समस्या का समाधान करने के लिए जो है विचलन विधि है वो ज़्यादा उपयुक्त रहती है। तो जब विचलन विधि की हम बात करते हैं तो विचलन विधि का प्रयोग हम दो अवस्थाओं में कर सकते हैं। पहला, जब विचलन वास्तविक समांतर माध्य से लिया जाए। वास्तविक समांतर माध्य क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन आपा निकालेंगे। इसी प्रकार से वाई बार के लिए सिग्मा वाई अपॉन एन आपा करेंगे। और दूसरा, जब विचलन कल्पित माध्य से लिया जाए, यानी आपा जो है एक्स माइनस ए है उसको आपा डी एक्स निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम केवल जब विचलन वास्तविक समांतर माध्य से लिया जाए उस अवस्था के अंदर जो है रिग्रेशन किस प्रकार से फाइंड आउट किया जा सकता है उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, जब विचलन विधि समांतर माध्य से लिया जाए तो जब विचलन वास्तविक समांतर माध्य से लिया जाए तो उस अवस्था के अंदर जो है हमें एक जो है प्रॉब्लम दे रखी है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ऑब्टेन टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, कि पहले अपने को दो रिग्रेशन कोफिशिएंट ज्ञात करनी, यानी बी एक्स वाई और बी वाई एक्स अपने को निकालना है। रिग्रेशन इक्वेशन कौन सी होती है? दो रिग्रेशन इक्वेशन होती है। पहली एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई और दूसरी होती है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो इन दोनों को हमें जो है निकालना है। इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी हमें फाइंड आउट करना है, यानी हमें आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर की वैल्यू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स सारे का वर्गमूल होती है। तो सबसे पहले हम जो है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालेंगे। उसके बाद हम जो है इससे इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद हम जो अपने कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसको निकालेंगे। तो हमारे पास में एक्स की वैल्यूज दे रखी है 5, 8, 7, 6, 4 और वाई की वैल्यूज दे रखी है 3, 4, 5, 2 और 1। तो इस अवस्था के अंदर हम जो है किस प्रकार से रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, किस प्रकार से रिग्रेशन इक्वेशन बना सकते हैं और किस प्रकार से हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकते हैं, इसको अब हम करेंगे। सबसे पहले तो जब हम रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई निकाल रहे हैं, एक्स ऑन वाई का मतलब है जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा अपना बी एक्स वाई। तो जब हम समांतर माध्य से ये निकालते हैं और वास्तविक वैल्यू जो अपने मीन की है उसके माध्यम से अगर आप निकालते हैं तो उस समय हमारा फार्मूला होगा बी एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर। तो फार्मूला सबसे पहले आप जो है समझिए। अब इस फार्मूले में हमारे पास में स्मॉल एक्स है। स्मॉल एक्स क्या है? मध्य से एक्स का विचलन, यानी एक्स माइनस एक्स बार। और स्मॉल वाई क्या है? वाई का विचलन मध्य से वाई माइनस वाई बार। अब हमारे पास में जो रिग्रेशन इक्वेशन आएगी तो सबसे पहले हमारे पास में ये आ गया बी एक्स वाई के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? स्मॉल एक्स निकालना पड़ेगा, जिसको आप एक्स माइनस एक्स बार के माध्यम से निकालेंगे। और उसके बाद हमें जो है स्मॉल वाई निकालना पड़ेगा, जिसको हम वाई माइनस वाई बार के द्वारा निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास में जो रिग्रेशन इक्वेशन होगी वो होगी ये एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। लेकिन हमें यहाँ पर एक्स ए निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में बी की वैल्यू तो ये आ जाएगी बी एक्स वाई।
बी ही होता है, जो बी है वो बी एक्स वाई ही है। अब दूसरा हमें जो है ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू हम एक्स माइनस बी वाई के माध्यम से निकालेंगे। ये है जो हमारे पास में होगा एक्स बार माइनस बी वाई बार के माध्यम से हम निकालेंगे। तो ए इज इक्वल टू एक्स बार माइनस बी वाई बार। तो अब हम ये इसी फार्मूले के साथ जो अपने हमें एक प्रॉब्लम दी गई थी उसी प्रॉब्लम को आगे जो है सोल्व करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास में जो वैल्यूज दे रखी है, ये हमारे पास में एक्स की वैल्यूज है 5, 8, 7, 6 एंड 4, और हमारे पास में वाई की वैल्यू है 3, 4, 5, 2 एंड 1। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो है x निकालना है। x क्या है, x माइनस एक्स बार है। तो हमारे पास में x की वैल्यूज तो है, लेकिन हमारे पास में x बार की वैल्यू नहीं है। तो x बार का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा x बटा n। तो हमने इस जो x है उसका सिग्मा किया, तो हमारे पास में वैल्यू आ गई 30, और n की वैल्यू कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 संख्या हमें दे रखी है। तो x बार कितना हो जाएगा, सिग्मा x बटा n। सिग्मा x है 30, n है 5, यानी हमारे पास में 30 बटा 5, x बार की वैल्यू आ गई 6। अब हम क्या निकालते हैं, अब हम x निकालेंगे। x क्या होगा, x माइनस एक्स बार, तो x की वैल्यू 5 माइनस एक्स बार कितना है 6, तो 5 माइनस 6 बराबर -1। दूसरा 8 माइनस 6, क्योंकि हर बार आप जो x है उन x में से x बार घटाते जाएंगे, तो x बार हमारे पास में 6 है। तो हर बार आप प्रत्येक वैल्यू में से 6 घटाएंगे, तो 8 माइनस 6 बराबर 2, 7 माइनस 6 बराबर 1, 6 माइनस 6 बराबर 0, 4 माइनस 6 बराबर -2। तो हमारे पास में पहला ये आ गया। अब दूसरा हमें चाहिए स्मॉल वाई। स्मॉल वाई क्या है, वाई माइनस वाई बार। तो इसके लिए भी हमें वाई बार की जरूरत होगी। तो वाई बार का फार्मूला क्या है, सिग्मा वाई अपॉन एन। तो सबसे पहले हम वाई का जोड़ करेंगे। तो वाई का जोड़ कितना आ गया, 15। तो सिग्मा वाई 15, एन हमें पता ही है 5 रहेगा। तो 15 बटा 5, ये हमारे पास में वाई बार आ गया 3। तो अब हमें वाई निकालना है, तो प्रत्येक जो वाई की वैल्यू उसमें से आप 3 वाई बार जो 3 है वो घटाते जाएंगे। तो 3 माइनस 3 बराबर 0, 4 माइनस 3 बराबर 1, 5 माइनस 3 बराबर 2, 2 माइनस 3 बराबर -1, 1 माइनस 3 बराबर -2। अब हमें क्या करना है उसके बाद में, अब इस फार्मूले में देखिए हमें एक तो चाहिए सिग्मा एक्स वाई, और दूसरा चाहिए हमें सिग्मा वाई स्केयर। और अगर आप दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालते हैं, तो दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट हमारे पास में है बी वाई एक्स। तो बी वाई एक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्केयर। तो हमें सिग्मा वाई स्केयर चाहिए, हमें सिग्मा एक्स स्केयर चाहिए, और हमें सिग्मा एक्स वाई चाहिए, और हमें सिग्मा एक्स वाई चाहिए। तो सिग्मा एक्स वाई दोनों में कॉमन है, उसके लिए इसके बाद हमें वाई स्केयर करना पड़ेगा, जो हमारे पास में वाई की वैल्यू जा चुकी है, और दूसरा हमें एक्स का स्केयर करना पड़ेगा, जो हमारे पास में एक्स की वैल्यू जा चुकी है उसके माध्यम से। तो सबसे पहले आप वाई स्केयर करते हैं। तो ये हमारे पास में वाई की वैल्यू है, इसका स्केयर करेंगे तो 0 का स्केयर 0, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, -1 का स्केयर 1। यहाँ ध्यान रखना -1 गुणा -1 बराबर 1 हो जाएगा, और -2 का स्केयर हो जाएगा 4। दूसरा हमें चाहिए एक्स स्केयर की वैल्यू। एक्स हमारे पास में ये है, इसका आप स्केयर करेंगे तो -1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 1 का स्केयर 1, 0 का स्केयर 0, और -2 का स्केयर हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से हमारे पास में अगर आप इन सभी को जोड़ लेंगे एक्स स्केयर को, तो हमारे पास सिग्मा एक्स स्केयर आ गया। अगर हम सभी वाई को जोड़ लेंगे तो हमारे पास में वाई स्केयर आ जाएगा। अब और हमें चाहिए एक्स सिग्मा एक्स वाई। तो सबसे पहले आप एक्स और वाई की मल्टीप्लाई करेंगे, जो स्मॉल एक्स अपन निकाल रखा है उसकी। तो -1 इंटू -0 0, 2 इंटू 1 इज 2, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 0 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, एंड -2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। अगर आप इन सभी को जोड़ लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स वाई। तो अब हमारे पास में सभी वैल्यूज है जो हमें दोनों कोफिशिएंट निकालने के लिए चाहिए।
तो पहला हमारे पास में बी एक्स वाई है, वो निकालते हैं। बी एक्स वाई का फार्मूला सिग्मा एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई कितना है? सिग्मा एक्स वाई हमारे पास में 8 है, और सिग्मा वाई स्क्वायर कितना है? 10 है। तो 8/10 बराबर आ जाएगा 0.8। तो पहला जो अपने पास में कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है एक्स ऑन वाई, ये कौन सा हमारे पास है? एक्स ऑन वाई, वो आ गया 0.8। दूसरा अपन निकाल रहे हैं वाई ऑन एक्स। तो वाई ऑन एक्स का फार्मूला क्या है? बी वाई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू हमें पता है 8 है, बटा सिग्मा एक्स स्क्वायर 10 है। तो 8/10 बराबर 0.8। तो दोनों ही हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। दोनों की वैल्यूज हमारे पास में आ चुकी है। पहले की वैल्यू 0.8 और दूसरे की वैल्यू भी 0.8 है। तो इस प्रकार हमारा जो पहला जो टारगेट था कि हम जो है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालें, वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा, अब हम करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन। देखिए रिग्रेशन इक्वेशन हमारे पास में जो है वो एक्स ऑन वाई निकाल रहे हैं आप पहला। तो रिग्रेशन इक्वेशन जो हमारे पास में है वो ये है, इस इक्वेशन में चाहिए हमें। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक तो हमें चाहिए ए की वैल्यू, और दूसरी चाहिए हमें बी की वैल्यू। बी की वैल्यू कब चाहिए? एक्स ऑन वाई, यानी बी एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। बी एक्स वाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 0.8 है। दूसरा, अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में ये फार्मूला रहेगा, ए इज इक्वल टू सिग्मा, ए इज इक्वल टू एक्स बार माइनस बी वाई बार। तो एक्स बार हमने निकाला था, जो है एक्स बार की हमारे पास में वैल्यू क्या आई थी? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन हमने निकाला था 30/5, यानी 6 आया था हमारे पास में। तो सबसे पहले हम जो है इस वैल्यू को रख देते हैं इधर, 6 माइनस बी, यानी बी एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास में है। ये बी जो है, जब हम एक्स ऑन वाई निकाल रहे हैं तो बी है जो बी एक्स वाई है ये 0.8, और वाई बार की वैल्यू हमने निकाली थी 3 आई थी। तो अब इसको आप सोल्व करते हैं। ए इज इक्वल टू 6 माइनस 0.8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2.4। अगर हम 6 में से -2.4 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.6। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमारे पास में ए की वैल्यू है, तो एक्स इज इक्वल टू 3.6, फिर प्लस प्लस का निशान आ गया, बी की वैल्यू 0.8 है वाई। तो हमारे पास में इक्वेशन बन गई है पहली एक्स ऑन वाई की, एक्स इज इक्वल टू 3.6 प्लस 0.8 वाई। अब अगर हमें कोई वाई की वैल्यू दे रखी है तो हम इधर पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर सवाल जो आते हैं वो केवल इक्वेशन बनाने के ही आते हैं। तो इक्वेशन बनाने के लिए तो हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो ए का फार्मूला ये है। दूसरी हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो बी की वैल्यू हमने जो है पहले निकाल ली थी उस फार्मूले के द्वारा, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर के द्वारा। तो वो हमारे पास में बी की वैल्यू आ गई थी। अब इस इक्वेशन में हम वो चीज़ें पुट कर देते हैं, तो हमारे पास में ये जो है पहली इक्वेशन आ गई है एक्स ऑन वाई। अब हम दूसरी इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी इक्वेशन जो है वो हमारे पास में है वाई ऑन एक्स। तो वाई ऑन एक्स के लिए हमारे पास में जो है इक्वेशन है वो ये है, ए हम निकालेंगे। ए का फार्मूला क्या है? वाई ऑन एक्स की अवस्था के अंदर वाई बार माइनस बी सिग्मा वी एक्स बार, ये हमारे पास में आ जाएगा। तो इसके लिए हमें जो है बी की जरूरत है। बी क्या है यहाँ पर? बी वाई एक्स। तो बी वाई एक्स आप पहले ही निकाल चुके, 0.8 हमारे पास में आ गया था। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में है, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए ए बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो अब हम यहाँ पर पुट करेंगे, वाई बार हमने निकाला था 3 आ गया, माइनस ये जो अब की बार बी है ये बी वाई एक्स है, तो बी वाई एक्स भी हमने निकाल लिया था 0.8 गुणा में 6। जब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो 3 माइनस 0.8 को 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -4.8। अगर हम 3 में से -4.8 घटाएंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी?
1.8। अब हमारे पास में ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो y की a की वैल्यू हमने निकाल ली, माइनस 1.8 प्लस b की वैल्यू हमारे पास में 0.8 है, x ये आ जाएगा। तो हमारे पास में दूसरी इक्वेशन जो है y ऑन x वो आ जाएगी माइनस 1.8 प्लस 0.8 x। तो इस प्रकार हमने दोनों रिग्रेशन जो इक्वेशन है वो बना ली। इससे पहले आप दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल चुके हैं। अब हमें जो है कोरिलेशन निकालना है, कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स सारे का वर्गमूल। तो अब हमें बी एक्स वाई की वैल्यू हमने निकाल ली थी 0.8 और बी वाई एक्स की वैल्यू 0.8। तो इन दोनों की जगह पर 0.8 कर देंगे तो हमारे पास में ये जो है जो उत्तर आएगा लास्ट में 0.8 अगर आप इसका गुणा करके वर्गमूल निकालेंगे तो r इज इक्वल टू 0.8, यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमारे पास में आ गया 0.8। तो इस प्रकार से हमने जो है जो अपने पास में डेविएशन मेथड था उस डेविएशन मेथड के द्वारा जो समांतर माध्य है उस वास्तविक समांतर माध्य से जो विचलन को लेते हुए हमने जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला, को जो रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल लिया और जो रिग्रेशन इक्वेशन है उसको भी हमने तैयार कर लिया। इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।